हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली एंड एनालिसिस नॉलेज। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रामर सेक्शन में वर्ब के बारे में। व्हाट इज वर्ब? क्रिया किसे कहते हैं? अब वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। क्रिया वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं तो एक्शन यानी कार्य, चिल्ड्रन प्ले, प्ले ये जो आया है वो वर्ब के लिए आया है। द मैन वॉज वॉकिंग जो आया ये वर्ब के लिए आया है। ये रिलेशन और पोसेशन के लिए, संबंध या अधिकार के लिए देखते हैं तो आई हैव अ कार, यहाँ पे हैव का आया है ये वर्ब के लिए आया है। द पुअर मैन हैज नो मनी, हैज का जो आया ये वर्ब के लिए आया है। स्टेट ऑफ बीइंग अवस्था या स्थिति, दे आर हैप्पी, यहाँ पे आर वर्ब के लिए आया है। ही वॉज अ पुअर मैन, यहाँ पे वॉज का वर्ब के लिए आया। लेक्सियल एंड एक्सिलरी वर्ब, लेक्सियल वर्ब इनका स्वतंत्र अर्थ होता है और ये वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनके निम्नलिखित 5 रूप होता है। बेस फॉर्म, ईट, गो, लाफ एटसेट्रा। पास्ट फॉर्म, ईट का एट, गो का वेंट, लाफ का लाफ्ट और ये एटसेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ईटेन, गॉन, लाफ्ट एटसेट्रा। आईएनजी फॉर्म, ईटिंग, गोइंग, लाफिंग एटसेट्रा। ईएस फॉर्म, ईट्स, गोज, लाफ्स एटसेट्रा। एक्सिलरी वर्ब इनका कोई निश्चित शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। प्रयोग के आधार पर इनके अर्थ बदलते रहते हैं। इनका प्रयोग टेंस, वॉइस, मूड, क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने में होता है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, एम, इज, आर, वॉज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, could, may, might, must, ought, need, dare, used to। नोट, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है। कुछ क्रिया जैसे डू का प्रयोग लेक्सियल वर्ब के रूप में भी होता है, जैसे I do my duty। डू यहाँ पे लेक्सियल वर्ब में है, यहाँ डू का अर्थ करना है, इसलिए यह लेक्सियल वर्ब है। Do you know me, डू एक्सिलरी वर्ब है, यहाँ डू का प्रयोग प्रश्न करने में किया गया है, यहाँ इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है, अतः इस वाक्य में डू एक्सिलरी वर्ब है। वाक्यों में प्रयोग के आधार पर वर्ब को 2 वर्गों में बांटा गया है। मेन वर्ब जिसको प्रधान क्रिया और या मुख्य क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है वह मेन वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल, आई एम अ बॉय, यहाँ पे एम। आई लव हर, यहाँ पे लव ये मेन वर्ब में आया है। हेल्पिंग वर्ब जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड एटसेट्रा के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करती है वह हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। आई एम रीडिंग, यहाँ पे एम। ही विल गो, यहाँ पे विल, ये एम और विल जो आया है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए आया है। नोट, यदि किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो वह क्रिया मेन वर्ब कहलाएगी। जैसे आई हैव अ डॉग, यहाँ पे हैव मेन वर्ब में आया हुआ है। ही इज अ बॉय, इज यहाँ मेन वर्ब में है। नोट 2, यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक वर्ब एक साथ प्रयुक्त हो तो सबसे अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाएगा और अन्य वर्ब हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई हैव बीन रीडिंग, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग मेन वर्ब। आई हैव बीन अ टीचर, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब और बीन मेन वर्ब। मेन वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। एक ट्रांजिटिव जिसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिस क्रिया के बाद क्रम यानी ऑब्जेक्ट का
प्रयोग हुआ हो उस क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे राम इट्स राइस, यहाँ पे पता चलता है कि वो क्या खा रहा है, तो ये राइस यानी चावल खा रहा है, तो इसलिए पता चल रहा है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। आई नो दिस, मैं जानता हूं। इंट्रांजिटिव वर्ब, जिस क्रिया के बाद क्रम या ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ हो उस क्रिया को इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। जैसे आई इट, हम खा रहे हैं, तो ये क्या खा रहे हैं पता नहीं चल रहा है इसमें, तो इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है। आई स्लीप, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।